चलिए आप आवाज कुछ नहीं आया सर। नहीं जाएगा जाएगा भाई। देखिए अब जा रहा, देखिए तब हेलो अब जा रहा है। है जाएगा जाएगा अब जाएगा, देखिए ना अब जाएगा। अरे देखो देखो ना अब जाएगा, चल जाना चाहिए तो, क्योंकि खोल दिया डिवाइस खोल दिया। फिर से बोलिए तो। चलो ठीक है आगे बोलो। आ गया ना, चलो ठीक है अब आओ। कहता कि लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दिया है किसने? हरियाणा। ठीक है। कहता कि अजय बाबू बल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। ठीक है। अब उसको थोड़ा सा आवाज कम कर दीजिए, छोड़ दीजिए। कहता है एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है। अब उसके बाद फिर बताना है भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? ये जापान के साथ समझौता किया चंद्रयान 5 के लिए। और चंद्रयान 3 के लिए कितना व्यक्ति को, चंद्रयान 2 के लिए 4 के लिए कितना व्यक्ति को लॉन्च किया था? 4। गगनयान के लिए। हाँ गगनयान के लिए सॉरी। अच्छा अगला क्वेश्चन है सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ये भारत ने जीता। फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के एक शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया। कहाँ पर? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम। अगला क्वेश्चन है प्रभु श्री राम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? कनाडा। अगला क्वेश्चन है 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुष की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता? हाँ जितना भी स्वर्ण पदक हो सब सही हो जाएगा। किस पेमेंट बैंक ने सेविक्स प्रो बचत खाता शुरू किया है? जियो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? ये रहा अपना भारत। चलिए करेंट अफेयर्स इसमें खत्म हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा चलेगा। अब अगला होमवर्क आप लोग इंतजार करते रहिए, बाकी बात अगला होमवर्क ये इसका खत्म हो चुका है। अब अगला चलेगा और इसके आगे आप लोग याद कर लीजिएगा कहाँ से 1 सितंबर से 15 सितंबर तक ऑनलाइन वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक। ठीक है। अच्छा ठीक है दीजिए अगला होमवर्क। अरे पेज कितना है? 128 और 29। चलिए पेज आप चलेगा स्पीडी का पेज 128 और 129। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, धक्का धक बोलने चलिएगा, हम धक्का धक पूछने चलेगा। एक खींचे हुए रबर बैंड में कौन सा ऊर्जा होता है? मुद्रास्फीति के दौरान बैंक दरों की स्थिति क्या होता है? ऊंच होता है, ऊंच होता है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? जीवी मावलंकर। उसको थोड़ा उसी तरह दीजिएगा। अच्छा बताइए सुंडा गर्त कहाँ है? हिंद महासागर में। सर्वप्रथम जीवाणु का पता कौन लगाया? कथा की मपूतो किस देश का राजधानी? मपूतो ये है माँ से भी उसका भी नाम है मोजाम्बिक। इटली का एकीकरण कब हुआ था? कथा की जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को कहाँ से लिखा था? अहमदनगर जेल से। सेलुलर जेल में किसको बंद किया गया था? सेलुलर जेल बीडी सावरकर नहीं, अंडमान के जेल में सेलुलर जेल है। भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बना था? केजी बालकृष्णन। अगला क्वेश्चन है पानी पंचायत योजना किस राज्य ने शुरू किया? उड़ीसा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है? 1664 होता है। कहता अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है। भूरी क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक से। शनि का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? टाइटन। बहिष्कृत भारत पत्रिका के संपादक कौन? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर।
वित्त विधेयक केवल कहाँ पेश होता है? लोकसभा में। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता किसकी मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। अब बताना है ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया? बोलेगा इसका मरम्मतीकरण कौन करवाया था? ऑकलैंड ने करवाया था, ठीक है। देखो अब एगो प्राची वर्मा जुटा है, घरे से जुटा है, घरे से देख रही है। देखो तो सहेली जुट गया, घर से देख रही है। प्राची घरे से देख रही है। चलिए कहता अगला क्वेश्चन, हाँ घरे से लेकिन पढ़ो मन से और ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को और अपने आप में जवाब देना है। आराम हराम है यह नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। कहता कि एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? ये अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र का पितामह। कहता बताना है बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर। कहता तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। अब हाँ इसी को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध बोलते हैं। कहता कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप हॉकी से। अगला बताना है क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, ठीक है। कहता भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बहुत अच्छा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला कौन लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। पूरा बोले दो। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ? बांग्लादेश। अब बताना है कहता है कि व्हाइट हाउस कहाँ है? व्हाइट हाउस अमेरिका में, ठीक है। अच्छा क्रेमलिन कहाँ है? रूस मास्को में, ठीक है। अगला क्वेश्चन मर्डेका पैलेस कहाँ है? मर्डेका पैलेस जकार्ता, इंडोनेशिया। ये राष्ट्रपति का निवास स्थान है, ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन बताना है फेडरल चांसलर ऑफिस कहाँ है? फेडरल चांसलर ऑफिस ये जो है हाँ जर्मनी में है और वहाँ के चांसलर का निवास स्थान है। अच्छा अगला क्वेश्चन बताना है कहता है कि एलएसी पैलेस कहाँ है? एलसी पैलेस या इसी को बोलता है एलएसी पैलेस कहाँ है? ये है फ्रांस में और फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान यहाँ पे है। यहाँ राष्ट्रपति बैठता है, ठीक है, एलएसी पैलेस में। अब सबसे एकदम तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन, तो बने रहिएगा आप लोग। कहता झुकी मीनार कहाँ है? ईसा इटली। कहता कि पिरामिड कहाँ पड़ता है? गीजा मिस्र में। कहता कि पार्थनान कहाँ पड़ता है? एथेंस यूनान। अच्छा बताना है ग्रेट वॉल कहाँ पड़ता है? ग्रेट वॉल चीन, उत्तरी चीन। उत्तरी चीन में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है पवन चक्की कहाँ पड़ता है? किंडर जिस्ट डेनमार्क। ताजमहल कहाँ पड़ता है? ठीक है। अच्छा बताना है क्रेमलिन कहाँ पड़ता है? ये मास्को में पड़ता है। इम्पीरियल पैलेस कहाँ पड़ता है? इम्पीरियल पैलेस कहाँ पड़ता है? जो बच्चा ऑनलाइन में देख रहे हैं वो भी कमेंट करिए कि इम्पीरियल पैलेस कहाँ पड़ता है। टोक्यो में पड़ता है, जापान। अच्छा बताना है सबसे हल्का क्वेश्चन, ओपेरा सिडनी कहाँ पड़ता है? अरे तो बोलो ओपेरा हाउस, एक ही बात हुआ। ओपेरा हाउस सिडनी में पड़ता है, ठीक है। अंकेश कुमार कर रहा है जापान में, हाँ ठीक है, अच्छा यहीं से। अच्छा बताना है आप बताइएगा एफिल टावर कहाँ पड़ता है? एफिल टावर पेरिस फ्रांस में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, सुनिए सोडियम का प्रतीक क्या है?
Na सोडियम का प्रतीक है। अच्छा, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नाइट्रियम। अच्छा, आयरन का संकेत क्या है? Fe। इसका लैटिन नाम क्या है? फेरस नहीं, फेरम। कहता है कि सीसा का संकेत Pb। इसका लैटिन नाम पलम्बम। क्या नाम है इसका लैटिन नाम? पलम्बम। कहता बताना है अस्टेनम किसका लैटिन नाम? स्टील का नहीं, टीन का है। उसके बाद बताना है औरम किसका लैटिन नाम? सोना का लैटिन नाम है। ठीक है। अच्छा, बताना है मरकरी। मरकरी का लैटिन नाम क्या है? हाइड्रोजनम। ठीक है। इसका संकेत क्या है? Hd है। बहुत अच्छा। एंटीमनी का लैटिन नाम क्या है? अस्टीबम है। अस्टीबम। इसका संकेत Sb। ठीक है। अच्छा, बताना है तांबा का लैटिन नाम क्या है? क्यूप्रम। और इसका संकेत क्या है? Cu। चलो ठीक है, इधर हो गया। अब आगे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच दिखाई देता है? कहता परितंत्र में मानव क्या कहलाता है? मानव सब कुछ खाता है, इसीलिए सर्वाहारी। कहता बताइए शेर किसके अंतर्गत आएगा? बकरी शाकाहारी। बहुत अच्छा। और जो भी शाकाहारी जानवर होगा उसका आंत की लंबाई बहुत बड़ा होगा, और जो भी मांसाहारी जानवर होगा उसका आंत की लंबाई कम होगा। इसीलिए देखिए शेर का पेट देखिए एकदम तनी को रहेगा, इतनी को। और आप देख लीजिए हाथी का पेट कितना बड़ा है, ये तो बड़ा। हमारा ऐसे 20 गो मट जाएगा। और सही बोलते हैं। आप देख लीजिएगा गाय को, गाय के पेट लगता है वो बड़ा ड्रम लगा है। भैंस को देखिए लगता है कि पानी वाला वो टंकी है एकदम। बहुत है। चलिए कहता है सुनिए अगला क्वेश्चन। उसको उधर रखो, साइड कर दे। नोआ खाली कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। बहुत अच्छा। अंतिम मुगल शासक कौन था? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? 23 बरस। ठीक है। पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1951 में। शिवाजी की राजधानी कहाँ था? रायगढ़। कथा बताना है भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति। अच्छा, बताना अगला क्वेश्चन है तथा ओजोन परत किस मंडल में? समताप मंडल में। कथा अगला क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789। श्यानता का SI मात्रा क्या है? अच्छा, बताना है ताप बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और कहता विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहा का। ठीक है। अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है? सोरा। ठीक है। कहता मेरीना बीच कहाँ है? चेन्नई में। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। और पलासी का युद्ध जो है कौन सा स्थान पर लड़ा गया था? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। कहता बताना है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा गणेश। कहता बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। कहता भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन सा है? वित्तीय संस्था। भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन है? RBI। कहता लंगूरिया किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। कैला देवी से। कैला देवी। ठीक है। अच्छा, बताइएगा लूनी नदी और उसकी सहायक नदियां कौन सी प्रणाली से, कौन से की प्रणाली है? नहीं, ये गोदावरी और मारवाड़ पठार का है। अगला क्वेश्चन बताइएगा।
भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कै गो रस? 9 गो रस। कथा बताना है। जुड़ा कथा के 20 जून 2008 को जुड़ा हुआ राजस्थान का नया जिला कौन था? प्रतापगढ़। भारत का दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य? राजस्थान। आप बताइएगा कि राजस्थान का राजधानी कहाँ पड़ता है? जयपुर। राजस्थान का मुख्यमंत्री? भजन का। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पिंक सिटी किसको कहते हैं? जयपुर। राजस्थान का हृदय? बहुत अच्छा, आगे आइए। कहता है कि राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। सही है। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस। कहता कि बिजली की प्रवृत्ति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आमीटर। आमीटर का प्रयोग करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सा गैस? CO2। कहता उसके बाद बताना है, कागज पर लिखे अल्फा न्यूमेरिक अक्षर का पता लगाता है किससे? OCR। किसके द्वारा? OCR के द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? हाँ, सौरभ जुट गया है लाइव क्लास में। ठीक है, चलो बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ कुमार है। चलिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। अगला क्वेश्चन बताना है, सिस्टम और बाहरी दुनिया के बीच रोक लगाकर सिस्टम का बचाव करता है कौन? कौन करता है बोलिए? अच्छा, प्राची भी कमेंट कर रहा, वो भी देख रहा। 1949 वो भी लिखा है। वाह, प्राची आती है पढ़ने के लिए, वो भी घर से ही कमेंट कर रही है 1949। अच्छा ठीक है, चलो बच्चा पढ़ रहा मन से। ठीक है, इसी तरह से पढ़ते रहो। तो ये सब तो हमारे देश के भविष्य है। कैसे आपने? अरे हम तो तुरंत के रास्ता दिखाने वाला है, लेकिन मेन तो भविष्य तो ही है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना है? 19 के क में। बहुत अच्छा। मूल्य वर्धित कर किस प्रकार का कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। गोवा का निर्माण जो है कैमा संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? आप लोग से क्वेश्चन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों से। कहता कि वोट देने का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? सब पढ़ रहा। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर? गोदावरी। सही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को क्या कर देता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधीन आता? कोलकाता। कथा की भारत के लिए संविधान की रचना हेतु सर्वप्रथम विचार जो है स्वराज पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था कब? 1924 में। अगला क्वेश्चन है, हाँ, एनालिस्टिक कला का प्रभाव जो है किससे संबंधित है? एनालिस्टिक कला का संबंध किससे है? हाँ, ये गंधार कला से है। गंधार कला। ठीक है। अच्छा बताना है, लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था कब? 1934। और 1934 में ही रणजी ट्रॉफी का शुरुआत हुआ था। जब हम की बता रहे हैं 1934 तो 1934 साथ चलिए ठीक है। उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है।
स्वप्नवास बाध्यता के लेखक। ये लेके जाती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ लाया था? 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। खाता अगला क्वेश्चन है, खाता कि कौन सा वायसराय के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था? पार्टी का स्थापना 1924 में। सही है, घरे से कमेंट कर दिया। ठीक है, 17 साइमन कमीशन का गठन हुआ था 27 में, 28 में। कथा की नदी के घुमावदार पथ को क्या कहते हैं? गोखुर झील। कथा पवन के निक्षेपण से किसका निर्माण होता है? हाँ, बलुका का स्तूप और लोएस। कथा की 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? कथा की चीन का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? संघाई। हिमालय कितने समांतर श्रेणी में विभक्त है? कथा है संथाल का है। तो लोग अब एडवांस बनता है जब एक बार बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लास है, जब भी जब खाली क्वेश्चन का आंसर चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, संथाल किस प्रजाति के लोग हैं? द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। कथा की मानचित्रों में नदी को किस रंग से दर्शाया जाता है? ये नीला रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, डोलोराइट एक कैसा चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर बताना है, हाँ द्रविड़ तो लिखा है द्रविड़। अच्छा ठीक है, द्रविड़ संथाल द्रविड़ पर लोग हैं। ठीक है, अच्छा बताना है, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अच्छा बताना है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी में? स्वर्णरेखा नदी, झारखंड। अब बताना है, ली कमीशन का स्थापना कब किया गया था? 27। अगला क्वेश्चन बताना है, एक लड़का राजेश कुमार यादव कमेंट कर रहा है, ब्लू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, असहयोग आंदोलन के शुरू होते समय गांधी जी ने कौन सा उपाधि लौटा दिया? विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन था? पीटर सदरलैंड। अच्छा बताना है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। अगला बात बताना है, कथा दुर्लभ मुद्रा का आशय क्या है? खराब मुद्रा, विकसित देशों से संबंधित है। चलिए ठीक है, आगे फिर बताना है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? महाराष्ट्र में। पोलियो वायरस का खोज कब हुआ था? 8 में। अरब सागर की रानी किसको कहते हैं? कोच्चि को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़। ठीक है, मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंच। कथा की संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से ग्रहण किया? अब बताना है, बड़ागा कहाँ की जनजाति है? तमिलनाडु। ठीक है, अब बताना है, कथा की भारतीय शासक किसने
सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा बनाया? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। और इसका स्थापना 1504 में। कहता है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ठीक है। कहता बताना है फालूजा कहाँ पड़ता है? इराक में। देश में पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत अच्छा। कहता है कि स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? साइल का, चट्टान। कहता है कि रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में चलाया गया था? पौधों में सौर ऊर्जा क्या कहलाता है? पौधों में सौर ऊर्जा क्या कहलाता है? फोटोट्रोपिज्म। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? कर्नाटक में। अच्छा बता रहे हैं गायकवाड़ ये कहाँ है? गायकवाड़ कहाँ के शासक था? एमपी के जो थी है ना तो जगह का नाम है बड़ौदा का शासक। बड़ौदा का पता है। IMBA पढ़ता है गुजरात में भी। सुपरसोनिक विमान जो है किस मंडल को हानि पहुंचाता है? हाँ आयर मंडल। ठीक है। अच्छा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। कमेंट ऑनलाइन वाला भी कमेंट कर रहा है। नहीं कमेंट कखने ने किया था। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। ठीक है। ऑनलाइन वाला भी ध्यान दे रहा है। अगला क्वेश्चन है बताना कन्हेरी में लगभग कितना गुफा है? हाँ कन्हेरी में 100 गुफा। कहता कि खंभात की खाड़ी जो है किसके बीच है? भावनगर और सूरत के बीच। कहता कैंसर किसको प्रभावित करता है? अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को। कहता अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में करता है? अंग्रेज को पुर्तगाली राजकुमारी किससे विवाह करने पर बम्बई में दहेज मिला? कैथरीन से विवाह करने पर। ये विवाह किया था कब? 1861 1661 सॉरी 1661। अगला क्वेश्चन बताना है 1 मील पत्थर बराबर कितना होता है? 1760 काला अलग कलर बोल रहे नहीं हो जानता था कि सही बोलते हैं। 1.852। चलो अगला नंबर यहाँ देखो। चलिए बिहार से संबंधित क्वेश्चन कुछ पूछ लेते हैं। सुना देंगे। चलो अगला क्वेश्चन बताना है। कहता कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? अच्छा बिहार का प्रमुख मेला क्या है? सोनपुर मेला। ठीक है। कहता बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? कहता बताना प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? श्री कृष्ण। ठीक। आप बताना है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री। बिहार के सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा है? गंडक है। अच्छा बताना है बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। 20 हो गया। चलो घर जाना है कि लुसेंट का पूछ ले वो वाला टॉपिक। थोड़ा मेरा बोले चलिए की कर रहे हैं लुसेंट का पूछ ले कि छोड़ दे? दीजिए लुसेंट का बुक दीजिए तो। नहीं है लुसेंट का बुक नहीं है। लुसेंट का चलिए ठीक है। ठीक है। हाँ बाकी बात हम होमवर्क लिख देते हैं और होमवर्क ऑनलाइन के माध्यम से भी लास्ट में दिखा दिया जाएगा। बैठो बैठो।
दिखा दिया जाएगा। और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग थोड़ा सा इसके आगे याद कर लीजिएगा और होमवर्क अभी लाइव में बने रहिएगा। होमवर्क अभी हम बता देंगे, ठीक है, दिखा देंगे, लाइव दिखा देंगे। होमवर्क हम चेंज कर रहे हैं, उसके बाद हम दिखा देंगे। चलिए ये हो जाएगा आपका 130। 30 बिहार के महिला उप मुख्यमंत्री महिला का नाम अभी 29 30 हाँ 30 हो गया। उसके बाद सितंबर 1 से 15 1 से 15 सितंबर। सितंबर कीजिए ना वहाँ। अच्छा ठीक है, बच्चे पुराना कैलेंडर सितंबर ठीक है। अब इसके बाद महिला कितना महिला कवि पुरस्कार है? 14 तारीख। छुट्टी कितना महिला पुरस्कार है? कहाँ लगा रहा, अभी लाइव चल रहा है। बंद कीजिए ना। उसके बाद ठीक है, इधर लगेगा पहले। टॉपिक सेकंड कर दीजिए ना, सेंड गति कर तुम दीजिए। देखेंगे वीडियो आज से क्या लिखी दूसरे पर अनुच्छेद हाँ ठीक है इसको स्टार्ट कीजिए। 130 ठीक। चलिए देखिए, हर एग्जाम में अनुच्छेद को पूछ लेता है, ठीक है। साइंस अभी वही रहेगा, ठीक है। साइंस क्योंकि नहीं पूछे हैं। 395 बात कर लीजिए। शांत रहो ना, हम हमको बोल रहे हैं तो। भैया बोलिए देखिए पॉलिटिकल साइंस में अनुच्छेद 130 तक कर दिया है और लुसेंट का जो विज्ञान का टॉपिक है वही रहेगा, मात्र पूरा रहेगा। और एसपीडी का 1 से 15 सितंबर और ये जो एसपीडी जीके में चेक करते हैं 1 से 130 से लेकर के 131 तक। बाकी बात हम लाइव दिखा देते हैं, ठीक है। हाँ उल्टा चलता है क्योंकि मेरा अगला कैमरा है, ठीक है। चलिए ठीक है, कम से कम 300 पैसा तक का जाएगा। चलिए हम पीछे कैमरा करते हैं। चलिए देख लीजिए, हाँ देख लीजिए हमारे क्लास में स्टूडेंट हैं। देखिए देखो प्राची अभी उसका सहेली देखो देख रही है। चलिए आप लोग होमवर्क को देख लीजिए, ठीक है, हम देखिए दिखा देते हैं। आप लोग का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। कैसे कम किया जा सकता है? चलिए आप लोग का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगला दिन सोमवार को पढ़ के आना है। हाँ हम दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, लिख लीजिए और लास्ट के वीडियो में भी दिखा दिया जाएगा। चलिए ठीक है, नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं अब सोमवार को। बाय बाय, आज के लिए बाय बाय, यहीं रहते हैं टाइटल, ठीक है।